जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और रायबरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का। जनपद उन्नाव के सभी विकास खंडों में उन्नत एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को आधुनिक और लाभकारी खेती की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी फसलों के क्षेत्र में विस्तार, संरक्षित खेती, मशीनीकरण और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है। योजना के अंतर्गत नवीन रोपण कार्यक्रम में आम, अमरूद, करौंदा, बेल और विभिन्न मसाला फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ किसानों को उन्नत किस्म की पौध, तकनीकी मार्गदर्शन और अनुदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त पॉली हाउस निर्माण के जरिए संरक्षित खेती को प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे प्रतिकूल मौसम में फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और वर्ष भर उत्पादन संभव हो पाता है। किसानों ने इस योजना का लाभ उठाकर नवाचार की मिसाल पेश की है। विकास खंड बांगरमऊ के ग्राम गौरैया कला निवासी कृषक मुनेन्द्र सिंह ने 46,000 स्ट्रॉबेरी पौधों का रोपण कर आधुनिक फल उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। उनकी यह पहल अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। इसी क्रम में असोहा विकास खंड के ग्राम जबरेला की कृषक सुषमा रानी ने 4,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जरबेरा पुष्प की खेती का व्यावसायिक पुष्प उत्पादन का सफल प्रयोग किया है। वहीं हसनगंज विकास खंड के ग्राम मोहान निवासी कृषक राज सिंह ने आम की 20 से अधिक प्रजातियों का रोपण कर विविधता आधारित बागवानी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। जहां जिला उद्यान विभाग द्वारा किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता शिविर और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक किसान आधुनिक तकनीक को अपनाकर लाभ अर्जित कर रहे हैं। जिले में राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज दानिश आजाद अंसारी व सदर विधायक पंकज गुप्ता की उपस्थिति में बंथर में जिला सेवायोजन विभाग द्वारा वृहद रोजगार मेला व ऑफर लेटर वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री ने दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया, जहां रोजगार मेले में हाई स्कूल से ऊपर के योग्यता धारण करने वाले बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें 25 से अधिक निजी कंपनियों ने प्रतिभाग किया और 1,266 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट चयनित किया गया, जिसमें 10 बच्चों को मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया, उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं 10 लाख, 25 लाख और अधिकतम 40 लाख रुपए तक के पैकेज के कंपनियों ने बच्चों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जहां भारतीय वायुसेना ने भी अग्निवीर भर्ती के लिए 150 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किए जाने की इच्छा जाहिर की है, जिन्हें चकेरी एयरपोर्ट में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर एनजीओ सार्थक फाउंडेशन के द्वारा 15 दिव्यांग बच्चों को भी चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले में उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग अपर्णा यादव ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस सभागार में महिलाओं की समस्याएं सुनी व जिला महिला चिकित्सालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने के उद्देश्य के तहत पीड़िताओं की शिकायतें सुनी। तत्पश्चात उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर साफ सफाई व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर 7 बच्चों को बेबी केयर किट वितरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं व बच्चियों को दी जा रही सुविधाओं की सराहना की। निरीक्षण के दौरान अपर्णा यादव ने बताया कि हमारी सरकार और महिला आयोग उत्तर प्रदेश का जो काम कर रहा है, अंतिम छोर तक आप उसको पहुंचाने का कार्य करें, जिससे जो गरीब से गरीब महिला है, जो अशिक्षित महिला भी है, उसको भी पता चले और वो भी शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। उन्होंने विशेष रूप से केंद्र में बच्चियों और महिलाओं की नियमित काउंसलिंग की सराहना की। इसके बाद उन्होंने थाना गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों से संवाद किया। जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 121 जोड़ों का विवाह रीति रिवाज व परंपराओं के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का यही प्रयास है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन त्वरित और पारदर्शी तरीके से सभी योजनाओं के संचालन के लिए अनारत प्रयासरत है। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री प्रकाश पांडे द्वारा अवगत कराया गया कि जोड़ों को विवाह की सुविधा के अतिरिक्त 60,000 रुपए कन्या के खाते में उपलब्ध कराए जाएंगे तथा 25,000 रुपए की धनराशि से वैवाहिक जीवन के आरंभ के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी व 15,000 रुपए की धनराशि वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु व्यय किया जाएगा। उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
जिलाधिकारी हर्षिता माथुर एवं मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता के निर्देशन में विभाग द्वारा बाल विवाह मुक्त के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस आपातकालीन सेवा हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या स्थानीय पुलिस को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया एवं बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह अपराध है, जिसमें 2 वर्ष की सजा व 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। भारत में शादी हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष व लड़की की आयु 18 वर्ष है। इस बाबत मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता ने बताया कि इसमें ग्राम चौपालों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से रायबरेली की जनता को ये बताया जा रहा है कि 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष लड़के की इस आयु से कम में किसी का विवाह न किया जाए और अगर ऐसा उनके द्वारा किया जाता है तो ये दंडनीय अपराध है। इस संबंध में सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी प्रशासन सिद्धार्थ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एन कार्ड की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नशीली दवाओं, अवैध शराब निर्माण की रोकथाम के लिए अब तक हुई कार्रवाइयों की विस्तार से समीक्षा की गई एवं आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि नशा मुक्त अभियान को प्रभावी बनाते हुए विद्यार्थियों एवं युवाओं को जागरूक किया जाए ताकि समाज में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। मंडलायुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ विजय विश्वास पंत ने कलेक्ट्रेट में संयुक्त कार्यालय के विभिन्न पटलों का निरीक्षण कर कार्यालय की कार्यप्रणाली, अभिलेख संरक्षण, जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति एवं शिकायत निस्तारण की समीक्षा की। मंडलायुक्त ने कार्यरत कार्मिकों की सेवा पुस्तिका का अवलोकन किया, जिसमें सभी कार्मिकों की सर्विस बुक अपडेट पाई गई। इसके पश्चात मंडलायुक्त ने सेवानिवृत्त एवं स्थानांतरित कार्मिकों की पत्रावलियों का भी अवलोकन किया। शस्त्र अनुभाग के निरीक्षण में मंडलायुक्त ने कहा कि शस्त्र वरासत संबंधित पत्रावलियों की जांच कराएं एवं शस्त्र नवीनीकरण की प्रक्रिया समय पर निर्धारित कराएं। उन्होंने कहा कि सभी पत्रावलियों का डिजिटलीकरण कराएं और डिजिटलीकरण से न केवल प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। उन्होंने सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयों के भुगतान की स्थिति की भी जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि सेवानिवृत्ति देयों अथवा एसीपी से संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित न रखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। बेसिक शिक्षा विभाग रायबरेली के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 18 विकास क्षेत्रों एवं नगर क्षेत्र की 23 महिला शिक्षिकाओं को विभाग में उत्कृष्ट योगदान के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी राही द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी का सम्मान किया गया। जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शिक्षिकाओं को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने कहा कि शासन द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका महिला सशक्तिकरण में विशेष योगदान है और इसका लाभ बेसिक शिक्षा विभाग को भी मिल रहा है। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि ऐसी शिक्षिकाओं को हम लोगों ने सम्मानित किया है जिन्होंने अपने ब्लॉक के स्कूलों में अच्छा काम किया था, जिनकी सूची बीओ के माध्यम से हमें उपलब्ध करवाई गई थी। उन्हीं लोगों को हम लोगों ने सम्मानित किया जिससे कि उनको एक मोटिवेशन मिल सके, प्रेरणा मिल सके अच्छा कार्य करने के लिए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन सिद्धार्थ ने बताया कि जनपद में कहीं भी किसी भी प्रकार की डीजल और पेट्रोल की कोई समस्या अथवा शॉर्टेज नहीं है। पूर्व की भांति जनपद में डीजल एवं पेट्रोल की सप्लाई सामान्य है। डिपो के कर्मचारियों से वार्ता की गई है, कहीं कोई समस्या नहीं है। यदि किसी पंप संचालक उसके स्टाफ द्वारा कोई भ्रामक सूचना प्रसारित की जाती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जन सामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके क्रम में तहसीलों में संपूर्ण समाधान आयोजन दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की इन शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से 1 सप्ताह में कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना भी सुनिश्चित किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग 50, पुलिस 10 एवं अन्य 15 कुल 75 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 4 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करा दिए गए कि उनका निस्तारण 1 सप्ताह में सुनिश्चित किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने भी पुलिस से संबंधित मामलों को सुना और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जिला कारागार रायबरेली का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा कैदियों की समस्याओं को सुना। सभी बैरकों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कारागार के पाकशाला में बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था आदि का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को नियमानुसार दुरुस्त रखने के साथ ही बंदी गृह में रह रहे मरीजों के चिकित्सा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।